Hello everyone, welcome to Career Defense School. So here we are going to solve the sample paper of Math section class 9 RMS. Question number 1, if 3/5 of a number, हम याद कर लेते हैं एक नंबर A हुआ and another number is B. According to question, 3/5 of first number is equal to 7 परसेंट सेकंड नंबर की रेशियो फाइंड आउट करना है। A and B को एक साइड पे कर लो, दिस इज इक्वल टू 7/10 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई करोगे 5/2 हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया 2 आया, तो यहाँ से a बाय b की वैल्यू आ जाएगी 7/6 मींस द रेशियो इज 7:6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है, कर्व सरफेस एरिया बताना। सो कर्व सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे 2 into 22/7, r is 7 and h is 10। 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब द फॉलोइंग शेप हैज रेशनल सिमेट्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्वायर। देन अब आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक बार ग्राफ है जिसकी एक बार इतनी है तो उसका 3 टाइम्स सेकंड बार है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि अगर जो बार है वो 3 टाइम्स हो रही है तो ऑब्वियसली जो टाइम को डिनोट कर रहे हैं वो भी 3 टाइम्स टाइम होगा। ठीक है, सो द टॉलर बार रिप्रेजेंट 3 टाइम्स द आवर्स ऑफ द शॉर्टर बार। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं साइज पे? 2, 3 एंड 5। मींस 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड करोगे डिफरेंस होगा। ऑप्शन दैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टोटल 5 आवर्स में 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो, कितना इंक्रीज होगा? तो 45 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो मींस 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। 5 आवर्स में इंक्रीज हुआ तो 1 आवर में 4 डिग्री सेल्सियस। आपको फ़ारेनहाइट में आंसर बताना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9/5 करोगे, आंसर विल बी 736 divided by 5 which is equal to 7.2 degree Fahrenheit. Answer is option number C. Next question, आपको A and B का कन्वर्जन गिवन है। सो A plus B मिलके 14 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं और A टोटल वर्क 21 डेज में कंप्लीट करता है। आपको B का बताना है कि वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा। तो 21 एंड 14 का एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 42 मींस ए की एफिशिएंसी हो गई 2 एंड ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी हो गई 3 व्हेन यू डिवाइडेड। मींस अब ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, इट मींस बी की एफिशिएंसी 1 है, तभी इन दोनों को ऐड करके 3 आया। तो 42 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 42 मींस बी ने कितने डेज में वर्क कंप्लीट किया? 42 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 75। 2 स्टूडेंट्स का स्कोर जो इतना था वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो जो एवरेज स्कोर है वो इंक्रीज हुआ 3 से। देखो 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है 75, तो 2 स्टूडेंट्स रिमूव हुए, ग्रुप को लीव करके गए, मीन्स 8 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज है 75 प्लस 3, 3 से एवरेज इंक्रीज हुआ, मीन्स 8 स्टूडेंट्स का एवरेज हो गया 78। तो टोटल स्कोर कितना होगा? 78 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो which is equal to 624। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two lines intersect then the vertically opposite angles are। देखो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, आपको क्यूब बनाने हैं, उसके अंदर से कितने क्यूब बनेंगे जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 12 into 8 into 6 which is equal to 576 centimeter cube, and then volume of cube, साइड क्यूब होता है मीन्स 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब्स होंगे? इट इज 576 divided by 8, and when you divide it by 8 the answer is 72, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन ने इतना अमाउंट बोरो किया 4 इयर्स के लिए 12% पर एनम, तो आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच। ठीक, तो देखो 12,000, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड करोगे तो ये आएगा, तो इट इज 25,000। 25 फोर जा 100, एंड 100 को 12 से मल्टीप्लाई किया इसे 12,000। ये सिंपल इंटरेस्ट है 12,000 है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट आता है विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट परसेंटेज रेस्ट टू द पावर टाइम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इट इज 3 and 25, एलसीएम लेंगे तो आएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 28/25, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको बिकॉज रेस्ट टू द पावर 4 है, एंड 28/25 डिवाइड किया 1000, 25 से डिवाइड किया 40, 5 ये 8, देन व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, इस सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 39,338। तो मीन्स ये टोटल अमाउंट आई है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 14,338। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 14,000 है एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 12,000, तो इसमें से 12,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, द आंसर इज 2,338। अब आपको राउंड फिगर करना है तो इसका राउंड फिगर करोगे आंसर विल बी 2,340, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, 1/4, हाफ एंड 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, आप ऐड कर लो, नंबर विल बी n। तो जब हमने नंबर में 1/4 ऑफ अ नंबर प्लस हाफ ऑफ अ नंबर प्लस 1/5 ऑफ अ नंबर ऐड किया तो वो किसके इक्वल आया, 39 के इक्वल। एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 20, देन सबको ऐड करा, when you add it it is 20n plus 5n plus 10n plus 4n is equal to 39। सबको ऐड करोगे इट इज 39n डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 39। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एन से एन, 39 से 39 कैंसिल, एन की वैल्यू आ जाएगी 20, इज द नंबर इज 20, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मल्टीप्लाई कर लो, सबको चेक कर लो। 14 6 84, नेगेटिव साइन है ये -84 होगा, दिस विल बी -3, दिस इज 33 एंड दिस इज 42। तो सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है, लीस्ट वैल्यू विल बी -80, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर बताना है, तो ये क्या होगा, दिस इज 1000 प्लस ये 900 प्लस 99, so this is 1999, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c एंड a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ब्रैकेट आगे पीछे होते हैं,
So the answer is option number B. Next question is 25% का डिस्काउंट गिवन है, 800 की 2 शर्ट्स परचेज की है, 1.4 रुपीज 500। ठीक है, टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस देखो, 800 की 2 शर्ट्स है तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 500 की 1 पैंट है, सो दिस इज 2100। ठीक है, अब 2100 में 25% का डिस्काउंट है, मीन 75% का सेलिंग प्राइस होगा, तो ये क्या होगा, दिस इज 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे द आंसर इज 1575। ठीक है, देन उसके ऊपर 5% का टैक्स ऐड करना है, तो 1575 के ऊपर 5% का टैक्स मीन्स 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100, एंड जब इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 1653, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 एजेस है 12 वर्टिसेस है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इज फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो आपको फेसिस की वैल्यू बतानी है, एजेस इज 20 प्लस 2 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से फेस हो जाएंगे 10। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एम की वैल्यू बतानी है, फैक्टराइज करोगे, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आंसर आएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, किसके इक्वल गिवन है, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस m के इक्वल गिवन है, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हेन आप इसको कंपेयर करोगे m की वैल्यू आएगी -5। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया गिवन है आपको, 2 सर्कल का 1:4 रेशियो में गिवन है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आपको लार्जर रेडियस बताना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, रेशियो गिवन है, पाई से पाई कैंसिल, तो आपको लार्जर एरिया बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर, एंड इस आर की वैल्यू 3 गिवन है, स्मॉल रेडियस इज 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एंड 36 किसका स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो यहाँ से लार्जर रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी बुक में ये सब बुक्स गिवन है, आपको बताना है सेंट्रल एंगल ऑफ बायोग्राफिक्स, तो बायोग्राफिक्स की 10 बुक्स है एंड टोटल बुक्स है 100, तो देखो एंगल कैसे बताओगे, बायोग्राफिक बुक्स डिवाइडेड बाय टोटल बुक्स मल्टीप्लाई बाय, अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, द आंसर इज 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्कर्स कंप्लीटेड वर्क इन 15 days, कितने वर्कर्स मिलकर 9 डेज में वर्क कंप्लीट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो टोटल कितने वर्कर्स हो गए 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेडियस डबल हो रहा है तो एरिया कितना होगा, तो देखो रेडियस का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आर का स्क्वायर हो रहा है और रेडियस जो है वो डबल हो गया, मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, मीन्स जो एरिया है वो 4 टाइम्स होगा, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Two angles are supplementary, one is 40 more than the other, find the smaller angle, तो एंगल सप्लीमेंट्री है, मीन्स एक एंगल प्लस दूसरा एंगल 180 के इक्वल होगा, और जो दूसरा एंगल है वो फर्स्ट से 40 ज्यादा है, तो x प्लस 40 हो गया, सो दिस इज 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, आपको एरिया बताना है सेंटीमीटर में, सो 35 meters मीन्स 3500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई करोगे एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper buys 90 kg of rice 25 per kg and sell it at 30 per kg। ठीक है, 25 रुपीज की वैल्यू उसने 30 रुपीज पे सेल की है, मीन्स 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से कैंसिल आउट किया 5 आया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 स्टूडेंट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 18 डेज। तो 6 स्टूडेंट्स कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड किया 3, तो टोटल कितने डेज होंगे? 24, ऑप्शन नंबर डी। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना है। सो इट इज 50 स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2500 माइनस 48 का स्क्वायर कितना होता है? द स्क्वायर ऑफ 48 इज 2304। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 एंड 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी डी ई एफ। ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया क्या हुआ? साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे एग्जांपल आपको गिवन है 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होता है तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एंगल 3 गिवन है 50 डिग्री, आपको एंगल 8 फाइंड आउट करना है। तो एंगल 3 इज 50 डिग्री, इट मींस एंगल 6 भी 50 डिग्री होगा। इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 6 भी 50 डिग्री होगा एंड एंगल 6 और एंगल 8 दोनों का लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल 6 50 डिग्री गिवन है, एंगल 8 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एंगल 8 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल 8 इज इक्वल टू 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल एंड वाटर गिवन है 5:3, उसमें वाटर ऐड किया है एंड ऐड करने के बाद रेशियो है 5:7। देखो अल्कोहल तो ऐड नहीं किया, तो अल्कोहल पहले भी 5 था अब भी 5 है। वाटर ऐड हुआ है कितना? 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि वो 16 लीटर वाटर ऐड किया। तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 लीटर्स। ठीक है, आपको इनिशियल क्वांटिटी बतानी है अल्कोहल की। अल्कोहल की क्वांटिटी 5 यूनिट थी, तो 1 यूनिट अगर 4 लीटर के इक्वल है तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 20 लीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ए ओ सी गिवन है 40 डिग्री, तो एंगल ए सी ओ भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मीन्स एंगल ओ जो है 40 प्लस 40 80, मीन्स ये एंगल ओ 100 डिग्री हुआ। ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है सेक्टर का, वो रेडियस वाले एंगल से हाफ होता है, तो फिर 100 डिग्री का हाफ कितना हुआ? 50 डिग्री। सो द एंगल बी इज 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 डजन 6 पर डजन, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 13 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 78 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 0.75 पर एग, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने एग्स हैं? 13 डजन एग थे एंड 1 डजन में 12 होते, तो टोटल क्या, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
So the selling price is 117 रुपीज. सेलिंग प्राइस ज्यादा है मीन्स प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 117 माइनस 78. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो द प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज 70, सॉरी 39. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो दो ट्रायंगल गिवन है. इन ट्रायंगल आर ओ टी ए प्लस बी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री. इक्वेशन वन. देन इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में चेक करते हैं. इन ट्रायंगल एस आर टी एक्स प्लस, अब ये कंप्लीट एंगल ऐड करेंगे मीन्स 2a प्लस अगेन ये भी कंप्लीट ऐड करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री. Sides of angle, sum of the side of three angles of triangle is equal to always 180 डिग्री. तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? इट इज x प्लस 2 कॉमन a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस 2 a प्लस b आपको गिवन है 40 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ पे 40 लिख सकते हो इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको ABCD. दो एंगल्स का सम है 120 डिग्री. बाकी दो एंगल्स का सम बताना है. तो टोटल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. इसमें से दो एंगल का सम माइनस कर दो दैट इज 240 डिग्री. मीन्स बाकी दो एंगल का सम 240 डिग्री होगा. ऑप्शन नंबर बी. एक नंबर है जो 15 का डिविजिबल है. 15 का डिविजिबल है मीन्स 5 और 3 का डिविजिबल होगा. तो अगर वो 5 का डिविजिबल नहीं है तो 5 को कैंसिल आउट कर दो. इट मीन्स वो 3 का डिविजिबल होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली. देन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 बताना है. तो 9 की प्लेस वैल्यू देखो, ये वंस, टेंस, 100, 1000 नंबर पे मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा विच इज इक्वल टू 9000. एंड फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली 9. तो डिफरेंस कितने का होगा? Difference will be 9000 minus 9 which is equal to 8991. Option number D. Next question. Question number 139. देखो ये कॉर्नर कट किया तो यहाँ पे 3 एजेस है एंड 1 फेस है. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक पर्सन है, पहले वो 3 किलोमीटर ईस्ट साइड मूव किया, देन 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड मूव किया, देन 6 किलोमीटर वेस्ट साइड मूव किया. टोटल 6. तो आपको ये मैग्नीट्यूड बताना है मीन्स ये लाइन बतानी है कितनी होगी. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा. दिस इज 4. ये टोटल 6 है, नीचे 3 है मीन्स ये 3 होगा. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 4 3. तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5 सेंटीमीटर. 5 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको मीडियन बताना है. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे इसको. असेंडिंग ऑर्डर विल बी 40 45 50 52 55 then 60 62 65 and 70. तो टोटल 9 नंबर्स है मीन्स 4 नंबर इस साइड 4 नंबर इस साइड. तो सेंटर में कौन सा नंबर आएगा? 55. सो द मीडियन इज ऑप्शन नंबर ए. मीडियन ऐसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल 9 नंबर्स है तो फॉर्मूला इज 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2.
तो ये होगा 10 divided by 2. It means fifth term. The fifth term will be 55. Answer is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, 5 की पावर -1 है, इट मीन्स 1/5 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 25 की 1/2 मीन्स 25 का स्क्वायर रूट करना है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, देन मल्टीप्लाई 125 का क्यूब रूट करना है, अगेन 5 आएगा, 5 से 5 कैंसल, द आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर बी। देन एरिया बताना है आपको, आपको साइड्स गिवन है एडी, एडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AN, AN is equal to 5 सेंटीमीटर, मीन्स DC भी 5 सेंटीमीटर होगा एंड NC भी 7 सेंटीमीटर होगा। आपको BC ये कंप्लीट गिवन है 11 सेंटीमीटर, इट मीन्स BN हो गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले ट्रायंगल का, तो ये टोटल ट्रेपेजियम का एरिया कैसे होगा, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं एंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू, अब ट्रायंगल का ये बेस होगा, दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस 4 सेंटीमीटर हुआ, मल्टीप्लाई बाय ये ट्रायंगल की हाइट होगी दैट इज 5, तो इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड किया 2, this is 35 plus 10 which is equal to 45 centimeter square, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, अब ये देखो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी दैट इज 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b एंड a प्लस b दैट इज 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b, तो 3b से 3b कैंसल, 2a से 2a कैंसल, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6b मल्टीप्लाई बाय 4a which is equal to 24ab, that is option number B। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब होता है 6 क्यूब दैट इज 216, तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका एरिया और पैरामीटर इक्वल होता है, तो स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16 एंड एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16, तो दोनों इक्वल है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P is 7 सेंटीमीटर, so this is the circle, diameter is 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर पॉइंट है, अब एक पॉइंट है जो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा बिकॉज रेडियस 4 है, बट वो उससे भी आगे 7 सेंटीमीटर है टोटल, मीन्स 3 सेंटीमीटर और है, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, द आंसर इज आउटसाइड द सर्कल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डायमीटर बताना है सर्कल का जिसका एरिया गिवन है, सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 154, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 154 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 से डिवाइड किया 7 आया, तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर बताना है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनन पेंटेड आउट द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, ठीक है, कितना कवर करेगा वो, मतलब कितना बॉक्स, कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया पेंट करेगा कि वो बॉटम पार्ट को पेंट नहीं करे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर पार्ट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज 2h मल्टीप्लाई बाय l प्लस b प्लस lb, दिस इज द फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट करो, 2h इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2.5 प्लस 4 multiplied by 2.5. So this is 2 multiplied by 6.5 plus 4 multiplied by 2.5. Multiply करोगे, the answer is 13
plus 10 which is equal to 23 meter square. तो कितना एरिया पेंट किया उसने? 23 मीटर स्क्वायर. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. So done with the sample paper here. Thank you everyone. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.